Wow, this is such a lovely dress. Oh, I didn't see you there. And ooh, you are looking really good today. Oops, I dropped it. Wow, oh, ooh, and oops. All these words are actually interjections. अब सुनने में ये interjections वर्ड इतना खतरनाक सा लग रहा है ना, एकदम इंजेक्शन जैसे, लेकिन है नहीं. एक्चुअली में ये बहुत इजी टॉपिक है. आइए इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस एंड प्रेपोजिशंस सीखें. नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल इंडिया लेट्स लर्न इंग्लिश. मैं हूं शिवानी और मैं आपको सिखा रही हूं एकदम आसान तरीके से इंग्लिश, शुरुआत से लेके आखिर तक, जब तक आप लोग फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते. आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरजेक्शंस. तो इंटरजेक्शंस होते क्या हैं? इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमें इमोशंस या रिएक्शन बताते हैं, और ये रिएक्शन यूजुअली सडन होता है एंड इसीलिए हम इंटरजेक्शंस को एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी बोलते हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ सिंपल टर्म्स में? सिंपल टर्म्स में इसका ये मतलब है कि ये जो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शंस, ये बताते हैं किसी चीज को देखने से या किसी चीज पे आपका एकदम इंस्टेंट सडन रिएक्शन क्या था, या आपको कोई चीज देख के क्या सडन इंस्टेंट भावना आई, है ना. इमोशन यानी भावना हिंदी में, एंड रिएक्शन हिंदी में क्या होता है? रिएक्शन हिंदी में होता है प्रतिक्रिया. तो किसी चीज को देख के एकदम इंस्टेंटली क्या है आपके दिमाग में, और वो वर्ड आप यूजुअली एकदम सडनली बोलते हो. जैसे मैंने ड्रेस को देखते ही बोला, वाओ दिस इज सच अ लवली ड्रेस. तो यहाँ पे जो ये वाओ वर्ड है, ये वर्ड एक इंटरजेक्शन है. इंटरजेक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि वाओ तो हुई क्या. अब वाओ का मतलब क्या हुआ? वाओ का मतलब हुआ कि आपको कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी. आपने गुड नहीं बोला, गुड तो मतलब ठीक है, वाओ आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी. ओके, उसके बाद एक और इंटरजेक्शन. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इंटरजेक्शन सारे वन वर्ड्स हैं, है ना. लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरजेक्शंस जो है फ्रेजेस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये वर्ड्स ही हों. इंटरजेक्शंस फ्रेजेस भी हो सकते हैं. फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स. जैसे यहाँ पे ये वाले वन वर्ड इंटरजेक्शंस है, लेकिन ये 3 वर्ड्स का एक बहुत कॉमन इंटरजेक्शन है जो आप लोग बोलते भी होंगे, ओ माय गॉड. और ये वाला इंटरजेक्शन हम कब यूज करते हैं? ये वाला इंटरजेक्शन हम तब यूज करते हैं जब हम एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, एकदम चौंक जाते हैं, है ना. तो उस टाइम पे हम बोलते हैं ओ माय गॉड. इसका मतलब आप एकदम सरप्राइज हो गए, इंस्टेंट जो आपका रिएक्शन था वो सरप्राइज का था. उसके बाद ये देखते हैं, ये क्या है? ये है हुरे. हुरे भी बोलते हैं ना. हुरे का मतलब आप बहुत खुश हो, यू आर सेलिब्रेटिंग. तो हुरे तब यूज करते हैं जब आप खुश होते हो, आप अपनी एक्साइटमेंट दिखाना चाहते हो, और आप बोलते हो हुरे वी वन, हुरे इंडिया वन द मैच. ऐसे केसेस में हम हुरे यूज करते हैं. ऊप्स. ऊप्स तो मैंने आपके सामने यूज किया ही था. जब आप कोई मिस्टेक कर लेते हो ना, मतलब कि कोई गलती करते हो एंड आप उसे एडमिट करना चाहते हो, तब आप बोलते हो ऊप्स. जैसे मैंने बोला था ऊप्स आई ड्रॉप्ड इट. इसका मतलब क्या हुआ? ऊप्स मैंने ड्रेस गिरा दी. तो ऊप्स तब यूज होती है जब आप कोई गलती एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, अपनी गलती बताना चाह रहे हो. उसके बाद ये क्या है? ये भी हुर्रे की तरह यूज होता है जब आप हैप्पी होते हो, खुश होते हो, तो हम बोलते हैं ये
आई गॉट फुल मार्क्स, या फिर ये माई वीडियो गॉट 1000 व्यूज। ऐसे केसेस में जब आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हो तो आप ये यूज करते हो, जैसे हुर्रे। उसके बाद ये क्या है, यक। यक यक तब यूज करते हैं जब आप डिस्गस्ट दिखाना चाह रहे हो, यानी कि कोई चीज हो जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आप बोलोगे यक। जैसे कॉकरोच, यक, देयर गोज अ कॉकरोच, यक, लुक एट दैट लिजर्ड। अब अगर आपको किसी चीज पसंद नहीं है बिल्कुल भी, आपको वो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग सी लगती है, तो आप यक वर्ड यूज करते हो। उसके बाद ये क्या है, इसको कैसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अ-ओ, अ-ओ। और ये भी हम ऊप्स की तरह तब यूज करते हैं जब हमने कोई गलती करी होती है, कोई मिस्टेक करी होती है, कोई गलत काम किया होता है। जैसे uh-oh, I forgot to do this. Uh-oh, I forgot to send you the list. Uh-oh, I forgot to call you. तो ये भी तब यूज होता है जैसे oops यूज होता है गलतियों के लिए। उसके बाद एक ही रह गया ओ, एंड ओ भी होता है सरप्राइज के लिए, जैसे मैंने बोला था ओ आई डिडंट सी यू देयर। ये वाला सेंटेंस, मैं सरप्राइज थी एकदम से कि आप लोग कहाँ से आ गए, मेरा ध्यान तो ड्रेस पे था। उसके बाद ऊ इज ऑल्सो फॉर सरप्राइज, एज इन मैं एकदम से सरप्राइज हो गई इन अ पॉजिटिव वे कि यू आर लुकिंग रियली गुड टुडे, यू आर लुकिंग रियली गुड टुडे। तो ये सरप्राइज है और पॉजिटिव वे में। अब सरप्राइज कई बार नेगेटिव वे में भी हो सकता है, जैसे ओह इट्स यू। तो वो तो आपके सेंटेंस पे, बोलने के ढंग पे डिपेंड करता है, लेकिन इनको एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोलते हैं एंड ज्यादातर इनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जैसे वाओ के आगे है, हुर्रे के आगे भी आप लगा सकते हो, ऊप्स के आगे भी, ये के आगे भी, ओ माय गॉड के आगे भी, ओ के आगे, ओ के आगे, यक, इन सब के सामने यूजुअली एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, क्योंकि ये वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं इंटरजेक्शंस। और ये टॉपिक इतना सिंपल। अब इंटरजेक्शंस के हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, अब इंटरजेक्शंस के हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, इनका सेंटेंस में यूजेज देख लिया, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में। इंटरजेक्शंस एक पार्ट ऑफ स्पीच ही तो था, हमने लास्ट टाइम देखे थे ना, एड नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, तो हमने कर लिए थे। तो इंटरजेक्शंस भी हो गया। अब क्या रहता है, कंजंक्शन। अब कंजंक्शंस क्या होते हैं एंड हमें सेंटेंसेस में कंजंक्शंस क्यों चाहिए होते हैं, पहले ये देखते हैं। अगर मैं बोलना चाहूं कि आई वॉन्ट चिप्स डैश जूस, तो चिप्स और जूस इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक वर्ड आना चाहिए ना, और ये वर्ड जो आएगा वो है एंड। आई वॉन्ट चिप्स एंड जूस, क्योंकि एंड एक कंजंक्शन है एंड कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो और वर्ड्स और फ्रेजेस एंड और सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। तो अब मैंने कौन सा कंजंक्शन यूज किया, एंड। लेकिन अगर मैं पूछूं विल यू हैव दिस और दिस, यहां पे इन दोनों चीजें के लिए विल यू हैव चिप्स और जूस, मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप चिप्स खाओगे या जूस पियोगे। तो मैंने जो यहाँ पे कंजंक्शन यूज किया है वो है और भी इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन और का मीनिंग एंड के मीनिंग से बिल्कुल अलग है। जब मैंने बोला एंड, तो मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए एंड ये भी चाहिए, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मुझे चिप्स चाहिए और मुझे जूस चाहिए। और अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे हिंदी में जो और है वो इंग्लिश में एंड होता है, एंड इंग्लिश में जो और है वो क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश का जो और है वो हिंदी में होता है या, कि तुम्हें क्या चाहिए, या ये चाहिए या फिर, या फिर ये चाहिए या फिर
ये चाहिए। अब हमने एग्जाम्पल के थ्रू ये देखा कि कंजंक्शंस जो है वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, और वो किसको ज्वाइन करते हैं? वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड सेंटेंसेस को। जैसे मैंने क्या बोला था आपके सामने? मैंने बोला था आई वॉन्ट चिप्स एंड जूस, AND एंड। और मैंने आपको क्या बताया था? एंड हिंदी में क्या होता है? एंड हिंदी में होता है और। मुझे ये भी चाहिए और मुझे वो भी चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था डू यू वॉन्ट दिस और दैट, यानी कि आपको ये चाहिए। दिस का मतलब या आपको ये चाहिए या फिर आपको वो चाहिए। या फिर मैं बोल सकती हूँ डू यू वांट चिप्स, दिस की जगह मैं बोल सकती हूँ डू यू वांट चिप्स और जूस। तो इस वर्ड OR को हम और बोलते बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इस हिंदी वर्ड को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब होता है या फिर। आपको चिप्स चाहिए या फिर जूस चाहिए, इनमें से कौन सा चाहिए? ओके। उसके बाद मैंने बोला कि ये सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करते हैं कंजंक्शंस। कैसे? आओ देखें। ये सेंटेंस मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था, आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना। अब इसके साथ अगर मैं एक और सेंटेंस ज्वाइन करना चाहूँ, और ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस है दे आर गुड फॉर हेल्थ। तो बीच में ये जो वर्ड आया है बिकॉज ये कंजंक्शन है, जिससे मैंने आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स बिकॉज दे आर गुड फॉर हेल्थ एक कंप्लीट बड़ा सेंटेंस बना लिया है। तो आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे हमने पिछली बार प्रोनाउन पढ़े थे, प्रोनाउंस पढ़े थे। तो यहाँ पे दे एक प्रोनाउन है और ये किसकी जगह आ रहा है? अगर आपने गैस कर लिया, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। आई ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, यहाँ पे नाउन क्या है? यहाँ पे नाउन है वेजिटेबल्स, उसके साथ एक एडजेक्टिव लगा हुआ है ग्रीन, एंड बिकॉज दे आर गुड फॉर हेल्थ में मैं दे किसकी बात कर रही हूँ? मैं ग्रीन वेजिटेबल्स की बात कर रही हूँ। अब कंजंक्शन तो वैसे बहुत सारे हैं, एंड एक एक कंजंक्शन की यूजेज समझने के लिए हमें एटलीस्ट 1-2 लेक्चर्स चाहिए, लेकिन बेसिक्स हमने समझ लिए। अब प्रेपोजिशंस देखते हैं। प्रेपोजिशंस का सेंटेंसेस में क्या रोल होता है? प्रेपोजिशंस बेसिकली हमें 3 चीजों के लिए चाहिए होती हैं, और वो है प्लेस के लिए, टाइम के लिए एंड पोजीशन के लिए। अपने आप में हमारे पास बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं, एंड प्रेपोजिशंस की यूजेज बहुत ट्रिकी है, एंड अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। लेकिन अभी हम बस कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि ये सब तो डिटेल में करना ही पड़ेगा। जैसे अगर ये मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें मैं एक पेन रख देती हूँ, तो इसको मैं बोलूंगी द पेन इज इन द बॉक्स। इन द बॉक्स, तो जो प्रेपोजिशन आया वो है इन, और वो इस पेन की पोजीशन बता रहा है। अब अगर मैं बोलूं ऑन द चेयर, द बुक इज केप्ट ऑन द चेयर, मतलब मैंने यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज किया है ऑन, एंड इसका मतलब हुआ कि जो बुक है, जो किताब है, वो चेयर यानी कि कुर्सी पे पड़ी हुई है। ये बॉक्स में है, इन द बॉक्स, वो कुर्सी पे पड़ी है, ऑन द चेयर, इन द बॉक्स, ऑन द चेयर। तो ये जो प्रेपोजिशंस थे ये यूज हो रहे थे हमें पोजीशन बताने के लिए। ओके, लेकिन यही प्रेपोजिशन इन हमें प्लेस भी बता सकता है, जैसे इन इंडिया, और ऐसे ही एक और प्रेपोजिशन है एट, जैसे कि एट द बस स्टॉप। जैसे मैं बोल सकती हूँ दैट ही इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, वो आपकी बस स्टॉप पे वेट कर रहा है। उसके अलावा हमें प्रेपोजिशंस टाइम के लिए भी चाहिए होते हैं, जैसे मैं बोल सकती हूँ आई विल कनेक्ट विद यू ऑन मंडे, तो मंडे के साथ ऑन आएगा, इन मंडे गलत हो जाएगा, एट मंडे गलत हो जाएगा। एंड अगर मैं बोलूँ आई विल टॉक टू यू इन द इवनिंग, तो यहाँ पे इन द इवनिंग आएगा। अब आपने देखा यहाँ पे मैंने द लगाया, यहाँ पे मैंने द लगाया है, यहाँ भी लगाया है, लेकिन यहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया। क्यों? ये आर्टिकल्स हैं,
और ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी एंड वंस एंड फॉर ऑल आपको समझ आ गया कि इंटरजेक्शंस, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, तो इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो एंड बेल आइकन जरूर दबाओ। उसके अलावा आप मेरे साथ फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड आप मुझे su@shivanibhari.com पे भी ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।